Assalamualaikum everyone. This is D3 8th edition, chapter number 6, exercise 6B, क्वेश्चन नंबर 17 हम इसका कर रहे हैं. ठीक है जी. कहते हैं a radioactive substance decays at a rate of 15% per hour. एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो हर 15 नहीं हर घंटे 15% डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है हर एक घंटे के बाद. ओके. Write down an equation for the percentage of the substance left after X hours. तो अगर किसी बच्चे को, मुझे टॉपिक कौन सा था वो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके के बारे में किसी को पता हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके के बारे में अगर किसी को इन्फॉर्मेशन हो, जैसे लेट सपोज हमारी सैलरी है 30,000. ठीक है, लेट्स से. ठीक है, और हर महीने, और नहीं, अल्लाह अल्लाह करे ऐसा होता, हर साल हमारी सैलरी 10% इंक्रीज़ होती. ठीक है, ये मेरी सैलरी है और 10% इंक्रीज़ होती है एवरी ईयर. ठीक है, ठीक है. तो इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है 30,000 मल्टीप्लाई बाय, चूँकि 10% सैलरी इंक्रीज़ हो रही है तो इसे 100 से प्लस करेंगे क्योंकि बढ़ रही होती है, तो 110% सैलरी बढ़ती है हमारी. ठीक है, एक तो तरीका ये है. और जो एक्सपोनेंशियल का जो फार्मूला होता है उसमें क्या करते हैं, हम पावर लगा देते हैं. 30,000 मल्टीप्लाई बाय 110% के पावर n. ठीक है, जैसे कि मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. लेट से मेरी सैलरी 30,000 है. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मेरा इंक्रीमेंट लग रहा है 10%, तो 10% में 100% प्लस कर देंगे तो 110% हो जाएगा. ठीक है, शिफ्ट दबा के परसेंटेज का साइन. ठीक है, पावर. पहले साल तो मेरी सैलरी, जब पहला साल होगा मतलब उसमें 3,000 रुपये बढ़ेंगे. 3,000 का 30,000 का 10% 3,000 होता है तो 3,300 हो जाएगा. फिर जब दूसरे साल जाएंगे तो 33,000 के ऊपर 10% बढ़ेंगे तो 3,600, 36,300. फिर तीसरे साल में भी 10% प्रीवियसली सैलरी पर बढ़ेगा. फिर चौथे साल भी 10% तीसरे साल की सैलरी पे इंक्रीज़ होगा. पाँचवें साल पिछली सैलरी पर. इसी तरह से अगर मैं 10 साल इसी इदारे में रहता हूँ, एक ही इदारे में 10 साल रहता हूँ, तो 30,000 से बढ़ते बढ़ते अगर 10% हर साल मेरी सैलरी बढ़ती है तो मेरी सैलरी 77,000 हो जाएगी. ये एक तरीका होता है एक्सपोनेंशियल का, ग्रोथ का. इसी तरह से अगर डिके का हो, लेट्स से अब मेरी सैलरी हर परसेंट डिक्रीज़ होगी. ठीक है, डिक्रीज़ एवरी ईयर. तो अब 10% के बजाय, बढ़ने के बजाय 100 में से 90 कर देंगे क्योंकि 100 माइनस 10 90 हो जाएगा. अभी आपका 10% इंक्रीमेंट हो के बजाय अभी इंक्रीमेंट नहीं होगा आपका, कम हो जाएगा. तो आप इसको परसेंटेज को चेंज कर दें, 90% कर दें क्योंकि 10% से कम हो रही है सैलरी. 10 साल के बाद 30,000 से मेरी सैलरी 10,000 रह जाएगी 10 साल. ठीक है, अगर कम हो कोई चीज़. तो डीके समझाने का जो मकसद था वो यही था कि सवाल हमारे पास भी डीके का ही है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो 15% डिक्रीज़ हो रहा है हर एक घंटे के बाद, और टाइम दिया हुआ है आपके पास x आवर्स. ठीक है, सब्सटेंस है s इज इक्वल्स टू 100 में से 15 माइनस कर दोगे तो 85 रह जाएगा. ठीक है, तो आप लिखोगे 85%
और टाइम जो है वो हमारा x है कि कितने साल बाद। अब 85 को डेसिमल्स में लिखते हैं 0.85 और यहाँ पावर आ जाएगी आपकी x और ये जो s है आपका ये y है। ठीक है, समझाने का मकसद ये था। अब कहते हैं बाय सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल फॉर ईच एक्सिस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट दिस depicts the percentage of the substance left after the x. Given that the substance is safe to handle when at least 25% of it has decayed. 25% of it has decayed, okay. तो 25% डिकेड का मतलब होता है 75%, तो मुझे 7.5 पे रोकना होगा। नहीं, देखते हैं। यूज ए ग्राफ टू फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड टू रीच इट्स सेफ थ्रेशोल्ड, ओके। सबसे पहले तो आप बना लीजिए एक अदद टेबल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। फिर मैं ये 75% या 25% वाला जो ना मैं आपको समझाता हूँ कहानी। ये कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिसे छेड़छाड़ की तो ये नानी याद दिला देगा। ठीक है, अच्छा। अब चूँकि वो हर एक घंटे में डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है डिके होना, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके एट द रेट ऑफ, अच्छा ठीक है, तो कितना हमारे पास रिमेनिंग है। ठीक है, फिर पहले घंटे में कितना रिमेन होगा, फिर सेकंड आवर में, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट और नाइन्थ। अच्छा, ख़त्म नहीं होगा ये बिल्कुल भी, ठीक है, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। मतलब नियरेस्ट टू ज़ीरो हो जाएगा लेकिन ज़ीरो होगा नहीं। ठीक है, तो हम सिर्फ 9 तक ही रोक देंगे अपने काम को। ठीक है, मैंने आपको कैलकुलेटर में टेबल दिखाया है बना के, आप चाहें तो टेबल से कर लें, चाहें तो मैनुअली कर लें, इट्स अप टू यू। मुझे पसंद है टेबल, तो मैं टेबल का इस्तेमाल करूँगा। कैलकुलेटर में 0.85 की पावर अगर fx लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं शिफ्ट अल्फ़ा दबा के x, शिफ्ट ना दबाइएगा, सिर्फ अल्फ़ा से x दबा दीजिएगा। ज़ीरो स्टार्ट करूँगा ज़ीरो से और ख़त्म करूँगा मैं। अब मैं 10 तक ले जाता हूँ, मुझे 10 तक चाहिए अगर, और स्टेप चाहिए एक एक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ तेरी खैर, ये क्या भला है। देखो मैंने कहा था ना ख़त्म नहीं होगा, 0.1 पर आकर रुक गया ये। अच्छा जी, प्लीज़ ये मैं सारी वैल्यूज़ एक तरफ लिख लेता हूँ। 0.85, 0.72, 0.61, 0.52, 0.44, 0.377, तो 0.38 कर दूंगा, 0.32, 0.27, 0.23, 0.196 से 0.2 कर दूंगा इसको मैं। ठीक है जी, तो मैं वैल्यूज़ 10 तक ले लेता हूँ, एक नंबर और आगे ले लेता हूँ। मैंने ऐसे रेंडमली एक नंबर और बढ़ा दिया था। पहली वैल्यू थी 0 पे मेरी 1, फिर है 0.85, ये 1 इसलिए आया कि डिके होना शुरू नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, 0.85 के बाद है हमारे पास 0.72, फिर है मेरे पास 0.61, मैंने लिख लिया एक तरफ ना, 0.52, 0.44, 0.38, 0.32, 0.27, 0.23, 0.2। ठीक है, ये वैल्यूज़ मेरे पास थी। ठीक है, अब हमें चाहिए टेबल, तो आगे अब हमें चाहिए ग्राफ पेज ले लेते हैं। अगर आप देखें तो वैल्यूज़ हमारे पास डिक्रीज़ हो रही हैं, एक्स की और वाई की। एक्स की वैल्यू तो मेरे पास 0 से 10 तक जा रही है, लेकिन वाई की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9 और 10 मेरे पास आ गया। आपके पास एक छोटा जो बॉक्स होगा ना, 5 स्मॉल बॉक्सेस वाला, आप उस पर 1 लीजिएगा। ठीक है, तो मैं स्केल लिख रहा हूँ 2 स्मॉल बॉक्सेस
इक्वल्स टू 1 यूनिट। और अगर y की एक्सिस वैल्यूज़ देखें तो वो डिक्रीज़ होते 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 0.2 तक आ रही है। तो अगर मैं इसे 0.2, फिर इसे 0.3, 0.4, नहीं नहीं नहीं, रुकिए 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 रुकिए, गलती कर दी, छोटी सी गलती कर दी। 0.1 से शुरू करेंगे। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1.0। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्केल लिया है 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू 0.1 यूनिट। ठीक है, अब प्लॉटिंग करते हैं। x का 0, y का 1, x का 0, y का 1, ये यहाँ से शुरू होगा। जब 0 आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा। फिर 1 का 0.85, ये भी हो गया। फिर 2 का 0.72, 2 का 2 का 0.72 आ जाएगा इधर। 0.75 जो मैंने कहा था ना, व्हेन एटलीस्ट 25% इट हैज़ डिकेड, अगर 25% डिकेड हो जाएगा तो ये वाला 0.75 लिया जाएगा, क्योंकि ये 25% डिके हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें इसको हैंडल करना इजी होगा। ठीक है, इसे यानी कि कैरी आउट कर लें, एक्सपेरिमेंट से बाहर निकाल लें, वरना इसके बाद ये बिगड़ जाएगा, फिर आप इसे नहीं हैंडल कर सकते। ठीक है, हम इसको भी देखते हैं। फिर 3 का है 0.61, 4 का है 0.52, 6 का है 0.38, नहीं 4 का 5 का 44 तो ले लें, 5 का 0.44, 6 का 0.38, एक सेकंड में गड़बड़ कर दी। 1 का 0.85, 2 का 0.72, 3 का 0.61, 4 का 0.52, 5 का 0.44, 6 का 0.38, 7 का 0.32, देखें मुड़ गया, एक ही तरफ मुड़ गया। ठीक है ना। 8 का 0.27, 9 का 0.23 और 10 का 0.2। ओ वाह, अच्छा, जो इसका कर्व बनेगा स्मूथली वो इस तरह से बनेगा। कुछ ऐसे। ठीक है, तो 0.75 हमारा है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ से टच हुआ है हमें पता चल जाएगा कितने टाइम के बाद हमें इसको कैरी आउट कर लेना कि हम बच जाएंगे इसको। ठीक है, तो 2 घंटे के यानी कि 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे और 2 घंटे के बीच में, तो x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ, ये मेरा अगर है 0.75, जो कि 25% ख़त्म होने के बाद 0.75 ही रह जाएगा, यानी कि 75% बचेगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो डिक्रीज़ हो रहा है ना ये, तो और टाइम हमारा आगे को बढ़ रहा है तो इंक्रीज़ हो रहा है टाइम हमारा। तो मैं इसको टाइम को x को 1.75 लेके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चेक क्या करना है, हम इसको यही कर लेंगे कि हम कहेंगे कि सेफ थ्रेशोल्ड इज़ 1.75 आवर, बस कि 1.75 आवर के बाद आप इसे सेफली अपने एक्सपेरिमेंट से बाहर निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर इसको सेफ़ नहीं होगा कैरी आउट करना। ठीक है जी, तो बस इसके साथ ही मेरी ये वाली वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।